नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के विभिन्न तालाबों पर मनाया गया लोक आस्था का महापर्व छठ। डूबते सूरज को छठ व्रतियों ने किया अर्घ्य अर्पित। साज सज्जा से चमकता रहा तालाब घाट। छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने किया खरना पूजन। बेनीपट्टी समेत पूरे मधुबनी जिला में नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व। बसैठ सहित कई गांवों में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। खजौली में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा लोक आस्था का 4 दिवसीय पर्व छठ पूजा। 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने गंगा सागर तालाब पर छठ घाट का किया निरीक्षण। लिया व्रतियों के सुविधाओं का जायजा। खजौली के तारापट्टी गांव में गुलाब विष्णु फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 125 गरीब छठ व्रतियों के बीच बांटी गई साड़ी व नारियल। सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल खुद कर रही हैं लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ को लेकर बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विभिन्न छठ घाटों का लिया जायजा। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे सिविल सर्जन मधुपुर प्रखंड। और 20 लीटर देसी चुलाई शराब तस्करी के साथ कलवाही से एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। बुधवार को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए भगवान भास्कर को छठ व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान सभी तालाब घाटों को चमकती रोशनी और सजावटों से सजाया गया था। छठ व्रती ने तालाब में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। बच्चे बूढ़े सभी में काफी उत्साह नजर आ रहा था। आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी जिला के विभिन्न तालाबों पर छठ व्रती किस प्रकार भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है।
यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, यह उनकी संस्कृति है। बिहार में छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं, 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। दूसरी तरफ पर्यावरणविदों का भी दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदी त्योहार है। छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। नवरात्रि के दिन में षष्ठी माता की पूजा की जाती है। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सुरक्षा व स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान और मां गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्नान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है और यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई की जाती है। नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। छठ व्रत से संबंध में अनेक कथाएं भी प्रचलित है। वही छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। इस कारण इसके संभावित कुप्रभाव से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से पूरे प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ यह पर्व मंगलवार को खरना के रूप में इसकी पूजा की गई। छठ पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, जिसे मनाया गया। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी की। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाए गए। छठ पूजा के लिए बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा या सूप कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर रखा गया। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले गए। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं छठ का गीत गा रही थी। नदी या तालाब किनारे जाकर महिलाएं घर के बनाए चबूतरे पर बैठी। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाया गया और महिलाओं ने दीप जलाया। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर व्रती खड़े हो गए और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर उसकी परिक्रमा की। अब गुरुवार को उषा अर्घ्य के साथ छठ पर्व की समाप्ति होगी। छठ पर्व को लेकर पूरे जिले भर में विशेष उत्साह देखा गया। सभी मधुबनी शहर के 2500 तालाब साज सज्जा से भरे हुए थे। छोटे से लेकर बड़े तक हर उम्र वर्ग के लोगों में खास उत्साह देखा गया। वहीं छठ पूजा समितियों के द्वारा भी छठ घाट पर विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार से छठ व्रती को असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मंगलवार को लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना पूजन हुआ। गौरतलब है कि यह 4 दिवसीय छठ पर्व में दूसरे दिन खरना की पूजा की जाती है। छठ व्रतियों ने खरना पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद से उनके 36 घंटे का निर्जला व्रत
प्रारंभ हो गया। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना पूजा संपन्न हुआ। खरना का मतलब है शुद्धिकरण। छठ के व्रत में सफाई और स्वच्छता का बहुत महत्व है। पहले दिन नहाय खाए जहां तन की स्वच्छता करता है, वहीं दूसरे दिन खरना में मन की स्वच्छता पर जोर दिया गया। छठ के मूल पर्व खष्ठी का पूजन खरना के बाद होता है। खरना के दिन तन मन से शुद्ध होकर घर की महिलाओं व छठ व्रतियों ने छठी मैया का प्रसाद बनाया। नहाय खाए के दिन पवित्र नदी या तालाब में नहाने के बाद चने की दाल लौकी की सब्जी खाकर पूरे दिन छठ व्रतियों ने निर्जल व्रत रखा। इसके बाद खरना के दिन शाम के समय सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की। पूजा के बाद गुड़ और चावल की खीर बनाई गई, साथ ही आटे की रोटी भी बनाई गई। ये खाना मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ियों से बनाया गया। खरना के दिन भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। गौरतलब है कि महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। सबसे बड़ा और पवित्र पर्व यह हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिनों के इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू हुई। देश के हर कोने में जहां जहां भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहां छठ पर्व मनाया जा रहा है। आज पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना मनाया गया, जिसे कई जगहों पर लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। व्रतियों ने पूरे दिन उपवास रखा। वहीं अन्य तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले व्रतियों ने पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया गया। इन 2 चीजों को सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत में रहकर उसे ग्रहण किया। वहीं व्रतियों ने खरना पूजा के बाद अपने परिवारजनों व मित्रों रिश्तेदारों को खीर रोटी का प्रसाद भी खिलाया। इस प्रसाद में चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। खरना पूजा के बाद से ही व्रतियों का अगले 36 घंटों के लिए निर्जला व्रत शुरू हो गया, जिसके बाद अगले दिन छठ पर्व के तीसरे दिन भगवान भास्कर को संध्या अर्घ अर्पित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न तालाब घाटों पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाया गया। इस दौरान डूबते हुए भगवान भास्कर को छठ व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया। वहीं छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए में ही बसैठ समेत कई गांवों में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ गांव के लोहा पुल के समीप छठ घाट के समीप से सूर्योपासना का महापर्व छठ को लेकर छठ पूजा समिति द्वारा सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही 4 दिनों तक मनाए जाने वाले लोकास्था के महापर्व छठ का पहला दिन नहाय खाए शुरू हो गया। इससे पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में 551 कुंवारी कन्याओं सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु भी शामिल हुए। शोभा यात्रा बसैठ लोहा पुल छठ घाट से निकली, जो बसैठ रानीपुर का परिक्रमा करते हुए पाली स्थित धौस नदी के उत्तरायण तट पर पहुंच कलश में नदी का पवित्र जल भरा और उसी मार्ग से वापस पूजा स्थल पर पहुंच पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित कराया गया। गौरतलब है कि घाट पर भगवान भास्कर और छठी मैया सहित कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा के चारों ओर कलश स्थापित कर पूजा अर्चना की गई और 24 घंटे का अष्टजाम का भी आयोजन किया गया। वहीं छठ पर्व को लेकर भगवान भोलेनाथ, पार्वती, गणेश, हनुमान, नारद की भव्य झांकी भी निकाली गई। देवी देवताओं की भव्य झांकी देखते ही बन रही थी और जिधर से झांकी गुजर रही थी उधर देखने के लिए बड़ी संख्या में जनसमूह उमड़ रही थी। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा को लेकर हर्षोल्लास देखा जा रहा है। बुधवार की शाम डूबते हुए भास्कर को अर्घ्य देकर छठ व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया। वहीं छठ पूजा 4 दिवसीय छठ पूजा के प्रथम दिन चतरा में नवयुवक छठ पूजा समिति समेत अन्य लोगों के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली में आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है।
पर्व को लेकर मंगलवार को नवयुवक छठ पूजा समिति चतरा द्वारा वार्ड 1 में चतरा पासवान टोल में कमला नदी घाट पर भगवान भास्कर की पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। पूजा को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा व पूजा पंडाल में स्थापित भगवान भास्कर के प्रतिमा का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, मुखिया बेचन यादव, समाज सेवी सुशील झा व रामाधार वैराग उर्फ कलाकार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कलश शोभा यात्रा की झांकी गांव का परिभ्रमण करते हुए पवित्र कमला नदी पहुंची, जहां से जल भरकर पूजा पंडाल में पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित की गई। छठ मैया के गीत संगीत व छठी मैया के जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। समिति के अध्यक्ष निरंजन पासवान ने बताया कि प्रथम बार ग्रामीणों के सहयोग से कमला नदी में भगवान भास्कर के मंदिर का निर्माण करके छठ मैया की पूजा शुरू किया गया है। सचिव मनीष कुमार पासवान ने कहा कि भगवान भास्कर मंदिर परिसर में समस्त ग्रामीणों का खरना का पूजा किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार यहाँ छठ व्रती रात भर छठ घाट पर ही बिताएंगे, सुबह का अर्घ्य देकर ही घर जाएंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मौके पर सरपंच कृष्णा देवी, विष्णुदेव पासवान, वार्ड सदस्य घूरन, राजदेव, चलित, राम शोभा, उनिदेव, रामप्रीत समेत सैकड़ों श्रद्धालुगण शामिल रहे। जल्दी से लेकर आ। मैं दीपक कुमार सिंह, नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य 22 नंबर क्षेत्र का हूं। मैं आज क्षेत्र भ्रमण के क्रम में और चतरा गोबरा दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सूर्य मंदिर के उद्घाटन समारोह में आया हूं और समस्याओं को जाना हूं। तो मुझे जानकारी मिली है कि चतरा गोबरा दक्षिण पंचायत को कमला नदी 2 भाग में विभक्त करती है। कमला नदी के पूर्वे न पूरब पश्चिम 1 नंबर से 7 नंबर वार्ड है और उत्तर 8 नंबर से 13 नंबर वार्ड है। तो 1 नंबर से 7 नंबर के वार्ड के लोगों का 3000 बीघा जमीन कमला नदी के उस पार है। यहाँ पे कमला नदी में हर 12 महीना पानी रहता है। लोगों को अपनी खेती करने के लिए जाने में दिक्कत होती है। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से कि अपने सहूलियत और तकनीकी दृष्टिकोण से एक फुटपाथ ब्रिज का निर्माण कर दे ताकि लोग को खेत खलिहान जाने में सहूलियत हो। दूसरा मैं मांग करता हूं कि चरवा टोल और काशी टोल में भी एक के बीच दूरी कम करने के लिए एक फुटपाथ ब्रिज का निर्माण हो जाए ताकि लोगों को 25 किलोमीटर की दूरी पदाधिकारी को, जनप्रतिनिधि को एक टोले से दूसरे टोले में जाने के लिए 25 किलोमीटर नहीं जाकर ½ किलोमीटर की दूरी तय करके उस टोले में जाके लोगों की सेवा कर सकें। पूजा तो सब साल होती है, क्योंकि इन साल जो पूजा हो रही है बहुत सराहनीय है। इस तरह की पूजा कभी नहीं हुई थी और मूर्ति की स्थापना भी इस पहले बार हो रही है। मैं इसके चलते इस कमेटी को अध्यक्ष किस पूजा कर रहे हैं? कौन सा पूजा कर रहे हैं? सूर्य देव की छठ पूजा की पूजा हो रही है। नदी के बीचों बीच पंडाल पे पूजा पहली बार हो रही है। पहली बार पूजा रही है। यहाँ पे चतरा वार्ड नंबर 1 चतरा घाट पर हजारों की संख्या में किनके सहयोग? पहली बार यहाँ के जो नवयुवक पार्टी लोग हैं वो लोग मिलकर कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमाशीष राम हूँ। किस जगह पर ये? जी ये है चतरा वार्ड नंबर 1। जी धन्यवाद। निरंजन पासवान कमेटी के तरफ से सभी कमेटी को, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं मीडिया वाले, जितने भी जो भी है सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। मैं यही चाहता हूँ जो कि यहाँ हर्षोल्लास से जो हमारे छठ पूजा मनाई जा रही है, प्रथम बार मनाई जा रही है और गंगा कमला का बीच में जो मंदिर हुआ है पहला बार भी हुआ है और कलश यात्रा का भी शोभनीय झांकी निकाली गई है।
और मैं जितने भी कमेटी है सबसे एक ही बात बोलूंगा। ये कमला जी में शुद्ध भाषण फर्स्ट बार हुआ है। फर्स्ट बार हुई है। ये पूरे ग्रामीण के सहयोग से है। पूरे ग्रामीण के सहयोग से, समाज के सहयोग से, सर आप लोग की सबसे बड़ी सहयोग है इसमें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निरंजन पासवान है जी, धन्यवाद। और मैं यही बोलता हूँ जो कि हर साल ऐसी मने और कोई भी ऐसा दुविधा न हो, बस इतना बोल करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन, रेडीमेड एवं साड़ी। मधुबनी का गंगा सागर तालाब प्रमुख तालाबों में से एक है। छठ से कई दिन पूर्व ही छठ पूजा समितियों और प्रशासन द्वारा वहां तैयारियां शुरू कर दी जाती है। छठ पूजा के प्रथम दिन नहाय खाई के दिन मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्रतियों की सुविधा को देखते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं बुधवार को गंगा सागर तालाब पर छठ व्रतियों ने डूबते हुए भगवान भास्कर को संध्या अर्घ्य अर्पित किया। मधुबनी के गंगा सागर तालाब पर सदर एसडीओ ने छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत घाट की सफाई व्यवस्था से काफी संतुष्ट दिखे। उन्होंने बताया कि तालाब में पानी ज्यादा है, इसलिए चिन्हित स्थान पर लाल फीता बांधा जाएगा। साथ ही सुरक्षा व गोताखोर का भी विशेष व्यवस्था रहेगा। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
महान आस्था के पर्व छठ पूजा के लिए शहर के तालाब व घाट को छठ पूजा समितियों ने मंगलवार को दिन भर सजाने व संवारने का काम किया। सफाई और अन्य व्यवस्था में निगम की नाकामी के बाद हर व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले स्थानीय छठ पूजा समिति ने अपने तरीके से तालाब को गुलजार बनाया है। शहर के सबसे बड़े तालाब गंगा सागर तालाब में व्रतियों के अर्घ्य देने के लिए चौकी लगाया गया है। चारों तरफ सफाई के बाद शामियाना व टेंट से सजा दिया गया है। तालाब के चारों तरफ शामियाना लगाया गया है ताकि घाट पर रात में रहने वाले व्रतियों और श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। पूजा समिति के कैलाश साहा ने बताया कि किसी भी व्रती को समस्या ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। इसके चारों ओर विभिन्न खिलौने और नाश्ता के दुकान सज गए हैं। इसी तरह पुलिस लाइन, काली मंदिर तालाब पर निवर्तमान पार्षद प्रभावती देवी व रत्नेश्वर दास की पहल पर छठ पूजा समिति के द्वारा व्यापक इंतजाम किया गया है। नगर निगम तालाब पर निगम प्रशासन के द्वारा घाट बनाने के साथ ही अन्य व्यवस्था की गई है। महादेव मंदिर पर भी निवर्तमान वार्ड पार्षद रेजा इश्तियाक अहमद व महासेठी तालाब पर जैव विविधता समिति सदस्य अरुण राय के नेतृत्व में सजाया संवारा गया है। इसी तरह हर पूजा समिति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार घाट को आकर्षक रूप से सजाया है। वार्ड 1 में निवर्तमान पार्षद जयशंकर शाह ने निगम की नाकामी के बाद अपने एरिया के 2 घाटों की सफाई कराकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आकर्षक रूप से सजाया है। इन घाटों पर केला के पौधे और अशोक के पत्ते के साथ ही टेंट लगाया गया है। पोखर था वो काफी साफ हो गया, बढ़िया हो गया चलना है तो देखो। नमस्ते सर। प्रणाम सर। सेटिंग कर देना है, लाल फीता लगा देना है, डेंजर खतरा ये सब का निशान लगवा देना है। उसके बाद गोताखोर रहेगा यहाँ पे, एनडीआरएफ की भी हमारी टीम रहेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के तारापट्टी गांव में गुलाब विष्णु फाउंडेशन के तत्वाधान में गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गरीब छठ व्रतियों के बीच साड़ी व नारियल बांटा गया। तकरीबन 125 छठ व्रतियों के बीच साड़ी व नारियल का वितरण किया गया। खजौली प्रखंड के तारापट्टी गांव स्थित गुलाब विष्णु फाउंडेशन के तत्वाधान में मंगलवार को गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज परिसर में गरीब छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि रविंद्र प्रसाद सिंह, अनीता देवी, सरावे पंचायत की मुखिया मधुबाला देवी, सरपंच सुप्रिया सिंह ने संयुक्त रूप से साड़ी बांटकर किया। गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज के सचिव व मुख्य अतिथि अनीता सिंह के द्वारा 125 छठ व्रतियों के बीच साड़ी एवं जलदार नारियल बांटा गया। कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं निसहाय परिवारों की सेवा करना है। साड़ी एवं नारियल पाकर छठ व्रती खुश हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि खजौली में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने का मुख्य उद्देश्य गांव की लड़की अपने घर से कॉलेज आकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, शिक्षा प्राप्त कर नौकरी पा सकती है। उन्होंने कहा कि यहां ANM, GNM, B फार्मा, D फार्मा की पढ़ाई होगी। औरंगाबाद कॉलेज की तरह यहां B फार्मा व D फार्मा की पढ़ाई होगी। देश में लगातार लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। देश में ह्यूमन बिहेवियर साइंस का कॉलेज बहुत कम है। इसको देखते हुए बाद में यहां ह्यूमन बिहेवियर साइंस की पढ़ाई भी शुरू होगी, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो गया है। पढ़ाई शुरू होने से संबंधित सारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। खजौली में कॉलेज खुलने से स्थानीय लोगों में हर्ष है। मौके पर से सेकुलर कम प्रेसिडेंट अरविंद प्रताप सिंह, रंजन प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ कोका,
सराबे पंचायत के मुखिया मधुबाला सिंह, सरपंच सुप्रिया सिंह, करण सिंह, गोलू, साधु, गजेंद्र, शुभेंदु, गुड्डू, चंदन, राहुल समेत कई लोग मौजूद रहे। वही में बैठो आथिर से हर बड़ा के नहीं है, आथिर से भाग ले 10 मिनट और बड़े काट भजो और की करबे हमरा न है ये अपना है फोटो ल रहल छै। आओ ना आगू बैठो। एक मिनट जो है समाज का काम करता है। मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज या पारा मेडिकल या फार्मेसी यही खोलने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज के जो निचले पैदान पर लोग हैं उसके उत्थान के लिए दिशा में गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट काम कर रही है। उसी दिशा में आज मैंने गरीबों के बीच में साड़ी वितरण किया है और जो मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता सिंह थी जो कि नर्सिंग कॉलेज के सेक्रेटरी भी हैं, और मेरा उद्देश्य है कि यह मानचित्र प्रदेश के मानचित्र पर आवे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, पारा मेडिकल हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग कॉलेज हो। मेरी एक बहुत बड़ी सपना है जो ये इन सारी चीज़ों को स्थापित। सबसे बड़ी बात है कि गरीब का बेटी जो कि बेंगलोर, पटना, दिल्ली, बम्बई नहीं जा सकता है, घर से नमक रोटी खा करके यहाँ इस संस्थान से अगर शिक्षा ग्रहण करती है, पूरे देश में उसको जॉब हो सकता है। मैं इस कॉलेज की मान्यता बिहार सरकार के अलावा आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, भारत सरकार तमाम लोग जगहों से प्राप्त करने का कार्रवाई चल रहा है। जिला पदाधिकारी का एनओसी चला गया है, सिविल सर्जन का एनओसी चला गया है। बिहार सरकार में भी संचिकाएं बढ़ी हुई है, 2-4-5 दिन में इसका स्थापना की मंजूरी आ जाएगी। किस जगह पर ये फाउंडेशन का कार्य है? ये फाउंडेशन का कार्य है तारापट्टी, खजौली, तारापट्टी, मधुबनी। ये फाउंडेशन का शिक्षा का जो टारगेट है 5 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें स्टार्ट होने जा रहा है नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी और एएनएम। दूसरा इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं बी फार्मा, डी फार्मा। शायद आपको जानकारी होगा कि बी फार्मा, डी फार्मा का एक बहुत बड़ा कॉलेज औरंगाबाद में है, गोपाल नारायण सिंह है। उसी तरह से मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा है फिर पारा मेडिकल कॉलेज, उसके बाद है मेरा मेडिकल कॉलेज। और आप देखते हुए कि लोग आजकल डिप्रेशन वगैरह का बहुत बड़ा शिकार होता है। इंडिया में इस कॉलेज का बहुत अभाव है। मैं ह्यूमन बिहेवियर साइंस का कॉलेज भी आने वाले समय में स्थापित करूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ रविंद्र प्रसाद सिंह। हम मुख्य ट्रस्टी हैं, गुलाब विष्णु फाउंडेशन के सेटलर कम प्रेसिडेंट हैं। ये हो गई अनीता सिंह, सचिव हैं गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज के। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल अपने जीवन काल में पहली बार छठ कर रही हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे बिहार वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए छठ पर्व किया। जहां नहाय खाए व खरना के दिन उन्होंने पूजा की, वहीं संध्या अर्घ्य के दिन उन्होंने छठी मां को अर्घ्य अर्पित किया। लोक आस्था और उपासना के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। 4 दिनों के अनुष्ठान में आज दूसरे दिन खरना की तैयारियां चल रही है। ऐसे में बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल खरना की तैयारियों में जुट गई है। मंत्री मधुबनी में अपने मायके पर ही पहली बार छठ पूजा कर रही हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार वो छठ पूजा का व्रत कर रही हैं। प्रदेशवासियों को परिवहन मंत्री ने छठ पूजा की शुभकामना और बधाई दी है। उन्होंने बताया कि सूबे का विकास तेजी से होने की कामना की। खरना के दौरान छठ गीत गाकर परिवहन मंत्री शीला मंडल पूरी पवित्रता से छठ की तैयारियों में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with
3,500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के विभिन्न तालाबों पर मनाया गया लोक आस्था का महापर्व छठ। डूबते सूरज को छठ व्रतियों ने किया अर्घ्य अर्पित। साज सज्जा से चमकता रहा तालाब घाट। छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने किया खरना पूजन। बेनीपट्टी समेत पूरे मधुबनी जिला में नहाय खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व। बसैठ सहित कई गांवों में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। खजौली में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा लोक आस्था का 4 दिवसीय पर्व छठ पूजा। 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने गंगा सागर तालाब पर छठ घाट का किया निरीक्षण। लिया व्रतियों के सुविधाओं का जायजा। खजौली के तारापट्टी गांव में गुलाब बिस्कू फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 125 गरीब छठ व्रतियों के बीच बांटी गई साड़ी व नारियल। सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल खुद कर रही हैं लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ को लेकर बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विभिन्न छठ घाटों का लिया जायजा। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे सिविल सर्जन मधुपुर प्रखंड। और 20 लीटर देसी चुलाई शराब तस्करी के साथ कलवाही से एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाया गया।
वहीं छठ पूजा के प्रथम दिन बिस्फी प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्रतियों की सुविधाओं के मद्देनजर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीडीओ मनोज कुमार ने आज शाम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक, बिस्फी, लक्ष्मीपुर, मढ़िया, जगवन, नरसाम, औसी, 0 माइल समेत कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। बीडीओ ने कहा कि जिस घाट पर अधिक पानी की मात्रा हो वहां पर बांस से बैरिकेडिंग करने के लिए भी कई निर्देश दिए। बीडीओ ने प्रखंडवासियों से एक बार पुनः अपील किया कि छठ घाट पर जाने के पूर्व टीकाकरण अवश्य लगवा लें। कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए छठ घाट पर जाने से पहले मास्क पहन लें। छठ घाटों पर सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें, अपने हाथों की सफाई करते रहे। उन्होंने कहा कि आस्था का पर्व सावधानी व सतर्कता से मनाएं। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी छठ घाटों के सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और टीकाकरण अभियान को लेकर कई भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी भी सूबे के कई क्षेत्रों से भ्रांतियों की खबर आ रही है। इसको देखते हुए मधुबनी के सिविल सर्जन खुद मधेपुर प्रखंड के ढारा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक बैठक की और वहां के लोगों को टीकाकरण के प्रति भ्रांतियों को दूर कर उन्हें समझाया, जिसके बाद तकरीबन 160 लोगों ने टीकाकरण करवाया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मधुबनी जिले में कोविड टीकाकरण अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 करण के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा व केयर इंडिया के महेंद्र सिंह सोलंकी, मोहम्मद इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब मधेपुर प्रखंड के ढारा गांव में पहुंचे तथा सामुदायिक बैठक कर लोगों से बात कर कोविड टीकाकरण के लिए जागरूक किया। सिविल सर्जन ने बताया, कोविड टीका के प्रति अभी भी लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। जिन क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति काफी जागरूकता की कमी है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है। लोगों से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, स्वास्थ्य कर्मियों की बातों को अमल करें और अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीकाकरण कराएं और इस अभियान में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर समाज और गांव के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। केयर इंडिया के डिटेल महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि इस गांव के लोगों को किसी ने भ्रामक खबर फैला दी कि गर्भवती महिलाएं, धात्री महिला, टीबी के मरीज, बीपी के मरीज, हृदय रोग से ग्रसित लोग तथा अन्य रोगों से ग्रसित लोगों को कोविड-19 का टीका नहीं लेना चाहिए। बीते कुछ दिनों से यूनिसेफ की टीम, मधेपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रही थी, लेकिन इसका कोई प्रतिफल नजर नहीं आ रहा था। अंततः मंगलवार को सिविल सर्जन खुद पहुंचकर लोगों को जागरूक किए तथा पहला टीका सिविल सर्जन ने लाभार्थी को लगाया। उसके बाद 160 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने कहा कि टीका लेने के बाद हल्का बुखार या दर्द हो सकता है। यह टीका का दुष्प्रभाव नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार होता है तो पैरासिटामोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिविल सर्जन ने बताया कि वह भी टीकाकरण टीम में शामिल कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों को टीका देने के बाद पैरासिटामोल भी देना सुनिश्चित करें ताकि किसी को बुखार हो तो वह दवा का इस्तेमाल कर सके। और ये हमारे प्रभारी हैं, गुलाब है हमारे पूरा मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
कलवाही प्रखंड क्षेत्र में अहले सुबह कलवाही व रहिका सीमा पर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 20 लीटर देसी चुलाई शराब भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान की जा चुकी है। कलवाही थाना अंतर्गत बेलाही मंगाटोल निवासी एक व्यक्ति को सुबह कलवाही और रहिका सीमा पर देसी चुलाई शराब 20 लीटर तस्करी करते हुए पकड़ा गया। शराबबंदी एक नाटक सी बन के रह गई है। शराबबंदी होने से स्थानीय प्रशासन की परेशानी के साथ कमाई का अच्छा जरिया बन गई थी। राज्य में हो रहे नकली शराब से मृत्यु होने के बाद सरकार की सख्ती को देखते हुए स्थानीय प्रशासन में सरकार के सख्त रवैये से हरकंप सी मची हुई है। शराब कारोबारी में भी अब सरकार का रवैया देख दहशत फैल गया है। अब देखना यह है कि दहशत कब तक और किस हद तक रहता है। गौरतलब है कि शराबबंदी के बाद शराब तस्करी इस हद तक पहुंच गई कि मानो कमाई की लॉटरी सी लग गई हो। सुबह से घात लगाए चौकीदार किशोरी पासवान, ललन पासवान, राजाराम यादव समेत कुछ सहयोगी द्वारा पकड़कर उसे थाने में भेजा गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।